देवी सजनों, मातम बहनों, बाली को बल कहां से मिलता है? वाकई में जहां से हमको बल मिलता है, अगर हम उससे विरोध करेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। यही बात तो रावण भी हनुमान जी महाराज से कहे के बल घाले से बन की साहब, तुम किसके बल पाकर तुम इस सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ दिए? ये प्रश्न किया था हनुमान से रावण ने। तुमने कहा महाराज जाके बल लौलेस ते जितो चराचर झार, जिससे तुम छोटे से बल पायो ना, थोड़ा सा बल तुमको मिला है, जिससे मिला है वही मेरे स्वामी है। और थोड़ा से छोटे से बल मिलने के बाद दुनिया को तुम जितने के अहंकार भरते हो ना, अभिमान भरते हो, वो स्वामी मेरा ही स्वामी है। अब बताइए उनके पास कितना बल होगा। और यही बात यहाँ पर बाली का भी है, जिससे बल उनको मिला है उन्हीं से विरोध करता है। और जिन्होंने राम से विरोध किया उनका कभी कल्याण नहीं हुआ है, उनका नाश ही हुआ है। मुझको एक बात याद आती है, जिसके जीवन से राम निकल गए तो उनके जीवन से सब कुछ निकल गया। एक बार एक राजा बोले कि मेरे दरबार में 8 रत्न पूर्ण हो गए, 9वां रत्न चाहिए। रत्न के मतलब होते विशेष गुणवान व्यक्ति को सम्मान दिए जाते हैं, ये रत्न कहे जाते हैं। 8 जितने सम्मान मिल गए, 9वां रत्न 9वां व्यक्ति को सम्मान देना है। राजा घोषणा करे अपन मंत्री बनकर, जितना सचिव सब लोग बोले कि कुछ भी करो कहीं से लाओ, लेकिन आज मुझको मेरे दरबार में 9वां रत्न चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के लाओ। अगर नहीं लाओगे तो याद रखना तुमको दंड मिलेगा और मृत्यु दंड मिलेगा। जब ये आदेश हुआ ना, और शर्त के साथ जब आदेश हुआ, तो पूरे मंत्री और सचिव ढूंढने के निकल पड़े कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाया जाए जो उस दरबार के 9वां रत्न हो जाए। लेकिन पूरे राज्य को ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो 9वां रत्न बन सकता है। लेकिन एक लड़का मिला, नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़का को पकड़ के लाया और बोले कि महाराज जी आपके दरबार के 9वां रत्न हो सकता है, दिखने में सुंदर भी है और विद्वान भी है, देख लीजिए, परीक्षा ले लीजिए। राजा को लगा कि मैं इनका क्या परीक्षा लूंगा, परीक्षा तो जितने लोग बैठे ना उनकी होनी चाहिए, पता चल जाएगा कि विद्वान कौन है, ये विद्वान है कि ये विद्वान है। और एक प्रश्न कर दिया, चलो बताओ कि 12 की संख्या है और उस 12 की संख्या में 2 कम करेंगे तो क्या बचेगा? ये प्रश्न किया गया। जब ये प्रश्न उस पूरे सभा में हुआ ना, तो वहां पर जितने लोग सभासद बैठे थे, जितने मंत्री सचिव बैठे थे, जितने लोग बैठे थे, सभी ने एक ही साथ एक ही आवाज बोले कि महाराज 12 की संख्या है और 12 की संख्या में 2 कम करेंगे तो 10 बचेगा महाराज, इसके छोड़ कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता है, 10 ही बचेगा। सब के सब एक ही आवाज में एक ही जवाब, एक साथ जवाब दे दिए कि 10 बचेगा। अगर ये प्रश्न मैं आप सबसे पूछूं तो क्या उत्तर होना चाहिए? 12 की संख्या है, 12 की संख्या में 2 कम करबो तो क्या बचे? चलो बताओ। मैं एक तरफ पूछना चाहता, पहली देवी शक्ति के तरफ, ओकर बाद इतनी पूछो। ताली बजाओ, ताली बजाओ, एक पहली जवाब आ गया। एक बच्ची का हाथ है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रयास किया है, आपके अपना विचार हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। चलो मैं एक तरफ से पूछा थे, 12 की संख्या है, 12 की संख्या में 2 कम करो तो क्या बची ही? बताया तो पढ़ी, अब बताऊ तभी आगे बढ़ पाओ, नहीं तो नहीं पढ़नी, मैं इस जगह रह रहा हूं। चलो अपन जगह ही इशारा करके भैया जैसे खड़ा हुई सो एक बच्चे की सोचते तो अपन बैठे बैठे भी बताए जा सकते हैं, एक बच्ची तो एक, 10 बच्चे 10 या 12 पर रही तो 12 जैसे भी है। मैं प्रश्न एक बार फिर से कह देता हूं, 12 की संख्या में 2 कम करबो तो क्या बचेगी? एकदम सरल प्रश्न, मोर ख्याल से सब कोई कम से कम प्राइमरी तो पढ़े होगी और सब ला मालूम है, गणित सब जानते हैं। क्या हो? चलो मैं सज्जन की तरफ निवेदन करूं, आप सबकी संख्या भी बहुत अधिक है, 12 की संख्या में 2 कम करबो तो क्या बची? चलो भैया है इसे करते हुए ताली बजाओ कर लिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? माता मन भी तिले कहा थे ओकरा वाले ताली बजाओ। लेकिन मोला अभी तक ये समझ नहीं आते एक एक का बराही है जवाब, 10 भी तो हो सकते, 6 भी हो सकते, 12 में 2 ले भाग दे देवे तो 6 भी तो हो सकते, गणित के कोई भी सूत्र हल कर तो 10 भी तो हो सकते, लेकिन सबके जवाब एक ही हो सकते। ऐसा हो सकता है क्योंकि 1 और 2 को हटा देंगे तो 1 हो सकता है, ऐसा तर्क भी तो हो सकता है, इसलिए 1 होगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 12 की संख्या में 2 कम करबो और 2 कम करबो तो 10 बची, 10 के शून्य हटाबो तो वो 1 हो सकते, ऐसे भी तर्क हो सकते। या तो फिर सबका मालिक 1 है इसलिए 1 हो सकता है, शायद ये तर्क हो सकता है। लेकिन ये प्रश्न मुझको पूछा जाए, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, तो मेरा भी जवाब वही होगा जो उस पूरे सभा में जवाब आया था। वहां पर जितने लोग बोले थे कि 10 बचेगा तो मेरा भी वही जवाब होगा, क्योंकि गणित में कोई भी विधि हो, कोई भी सूत्र है, हल करके देखिए 10 ही आएगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से 1,
लेकिन वो लड़का चुपचाप अभी भी खड़ा हुआ, उनको नहीं पूछा गया है। 13 साल का नौजवान लड़का अंतिम उनको पूछता है, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या जवाब होगा? तो लड़का बोलता है कि महाराज 12 की संख्या है, 12 की संख्या में 2 कम करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा महाराज, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये जवाब आया उनका। जब उनका जवाब आया कुछ भी नहीं बचेगा ना, तो सब के सब उनके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। या तो पागल है, और पागल है तो कुछ भी बोल रहा है, या तो ये मूर्ख है, इसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन लड़का एकदम विश्वास के साथ खड़ा हुआ, बल्कि महाराज कुछ भी नहीं बचेगा। जब उनकी आवाज, उनके जवाब सुना ना, तो राजा को लगा कि जरूर कोई तो बात है, और कोई बात है तो उस बात में कोई राज भी है। लड़का को बोलता कि ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। तो लड़का बोला कि महाराज एक किसान के जीवन को याद करके देखिए, उनके 1 साल में 12 महीने होता है महाराज, होते कि नहीं हुए? तुम्हारे 1 साल में 12 महीने होते सबके। बोले कि महाराज उनके 1 साल में 12 महीने होता है, और उसी 12 महीने में 2 महीने सावन और भादो का भी होता है। सावन और भादो का महीने होता है, और उसी सावन और भादो के महीने में बारिश होती है, पानी गिरता है, तब खेत में फसल आता है, और फसल आता है तो दाना मिलता है, दाना मिलता है तो खाना मिलता है, खाना मिलता है तो उसका जीवन चलता है। और उसी 12 महीने के 2 महीने सावन और भादो को निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, हटा दीजिए। न तो बारिश होगी, न पानी गिरेगा, न खेत में फसल आएगा, न दाना मिलेगा, न खाना मिलेगा, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। ये उस लड़के का जवाब। अगर इसी जवाब को हम अपने जीवन के साथ जोड़ लेना तो और कुछ नहीं है। 2 का मतलब होता है, एक राव होता है और दूसरा माँ होता है, और दोनों मिल गया तो राम है, और ये राम हमारे जीवन से निकल गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचने वाला है। यही बात तो यहाँ पर गोसाई महाराज जी कहते हैं कि बाली ने किससे विरोध किया? राम से विरोध किया है, और जिन्होंने राम के साथ विरोध किया है उसका कल्याण हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज आप उनसे युद्ध मत करिए, जे गलती करते ना वो अपना आपला सही साबित करे के भरसक प्रयास करते, अपन गलती स्वीकार नहीं करे। जब बोले बाण से पड़िस ना, तीर पड़िस हो, अगर सीने में बाण लगी तो एकदम घायल पड़े हुए कहते हैं कि महाराज मैं तो सोचा था कि आपका जन्म धर्म के लिए हुआ था, धर्म की रक्षा के लिए जन्म हुआ था। देखो अपनी चतुराई बाली दिखाते हैं। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूं मुहि व्याध किनाई। और मैं तो सोचा था कि आप तो सबको बराबर देखते हैं, धर्म की रक्षा करते, धर्म के रास्ते पर चलने वाला है, लेकिन आपने तो एक शिकारी के जैसे जो छुप कर शिकार करता है, महाराज आपने छुप कर मुझ पर बाण चलाए हैं, ये कहाँ का न्याय है? देखो किसके ऊपर आरोप लगा दिया? भगवान के ऊपर। यही काम हम करते हैं। जब दिन खराब होता है ना, समय अच्छा नहीं होता है, तो हम या तो कर्म को दोष देते हैं, या ईश्वर को देते हैं, या तो फिर भाग्य को देते हैं। अपने आप को नहीं देते कि हम क्या कर्म किए, हम अपने आप को नहीं देते। बाली ने अपने जीवन में जिया तो अभिमान के साथ जीवन जिया, और जब मरने के समय आए तो बोले भगवान को, भगवान आपने छुपकर मुझको मारा है, चाहे तो आप सामने होकर मार सकते थे, और मैं तो जानता हूं कि आप धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिए हैं, लेकिन आप धर्म के पालन क्यों नहीं किए? ये आरोप लगा दिए सीधा राम के ऊपर। और एक और प्रश्न कर दिए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। पहला बोलिस धर्म की रक्षा के लिए, दूसरा बोलिस शिकारी जैसे छुप के मारे, और तीसरा बात बोलिस महाराज सुग्रीव इतना प्रिय हो गया आपको और मैं दुश्मन हो गया। अगर काश आप कहते मुझसे मित्रता कर लिए होते और कहते जानकी को ढूंढ कर लाओ, तो मैं रावण से ढूंढ कर ले के आता आपके पास, लेकिन मुझको आपने दुश्मन बना दिया। और उस बाली को जो डरपोक है, भीरू है, उसको आपने अपना प्रिय बना लिया महाराज। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, ये चौथा प्रश्न किया। और कौन से अवगुण है मुझ पर, कौन से दुर्गुण है मेरा, कौन से अवगुण है जो आपने मुझको मारा है? किसी को सजा मिलती है तो कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई हम अपराध किए होते हैं, तभी हम अपराधी कहलाते हैं। बाली को जब मारा गया तो बाली ने यही प्रश्न किया, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, कौन से ऐसा मेरा अवगुण है कि आपने मुझको मार दिया? ये 4 आरोप लगाए भगवान के ऊपर, और इसी 4 आरोप के जवाब देने के लिए भगवान उनके सामने खड़े हुए हैं। आइए चर्चा करेंगे।